जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। मर्त परिजन प्रेत योनि में कैसे चले जाते हैं, कौन सी गलती हमारे द्वारा होती है, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद प्रेत योनि ही सबसे पहले प्राप्त होती है। यदि हम शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं तो हमारे घर के मर्त परिजन प्रेत योनि से मुक्त होकर पितर योनि में आ जाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति के कर्म ही खराब होते हैं तो ऐसे में उसे पितर योनि प्राप्त हो या प्रेत योनि प्राप्त हो, ये उसके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम 12 दिनों में यदि शास्त्रों विदित बताए गए अनुसार कार्य कर लेते हैं तो हमारे पितर अवश्य इस योनि से छूट जाते हैं। तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पंचक में दाह संस्कार नहीं किया जाता है। यदि पंचक में दाह संस्कार विधि विधान के साथ ना किया जाए तो ऐसे में मर्त परिजनों की गति, मुक्ति और योनि ये सब बाधित हो जाती है। देखिए, पंचक का तात्पर्य क्या होता है? चंद्रमा के कुंभ और मीन राशि में गोचर करना। अगर उस समय पंचक लगा हुआ हो तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। 5 कुश की प्रतिमाएं बनानी चाहिए और उस पर धागा लपेटकर जौ के आटे का तेल लेप लगाया जाता है। ये 5 जो प्रतिमाएं बनाई जाती है वो प्रेत वहा, प्रेत सर्वा, प्रेतप, प्रेत भूषिप और प्रेप हरदा, इन सब की बनाकर जिस व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है तो दाह की अग्नि में इन 5 प्रतिमाओं को डाल देना चाहिए। इसे पंचक दोष समाप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति पंचक में पूर्ण विधि विधान या उस समय का क्या समय चल रहा है और उसे जाने बगैर ऐसे ही दाह संस्कार कर दिया जाता है तो ये एक प्रकार से दोष का कारण बन जाता है। इसके अलावा देखिए, कपाल क्रिया ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक मशीन से दाह संस्कार होने लगे हैं, जिस कारण भी ये समस्या ज्यादातर देखने में आती है। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कपाल क्रिया का विधान है। पुराने व्यक्ति पूर्ण रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार करते हैं, कपाल क्रिया करते हैं। शहरों में भी देखने में आता है। लेकिन जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीन से दाह संस्कार कर दिया जाता है, तो ये शुभ नहीं होता है। तो कपाल क्रिया प्रमुख क्रिया होती है और उसे पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करना चाहिए। अगर ये संपन्न नहीं होती है तो जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी आत्मा गति मुक्ति बाधित होती है। साथ में जिस योनि में होती है उससे वो बाहर निकलने की कोशिश स्वयं नहीं करती है और परिवार पर प्रेत रूपी कष्ट उत्पन्न करना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ें आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के साथ ही पूरे परिवार पर सूतक लग जाता है। तो सूतक में नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। गरुड़ पुराण कहती है कि जिस समय परिवार पर घर पर सूतक लग जाता है तो वहाँ भगवान के लिए दीपक नहीं किया जाता है, भगवान के मंदिर में भी नहीं जाया जाता है, प्रणाम भी नहीं किया जाता है, आशीर्वाद भी नहीं दिया जाता है। सदाचार पूर्वक जीना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और जब 12 दिन जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक अपने मन और अपने मुंह से कुछ ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिसे दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो। मतलब किसी भी प्रकार का शुभ कार्य सूतक के समय नहीं किया जाता है। तो सूतक का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर सूतक का पालन नहीं किया जाता है तो ये सूतक भी व्यक्ति को कष्ट देता है और आपके साथ साथ आपको तो कष्ट प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन जो मर्त आत्मा है उसके जीवन पर भी, उसकी योनि में भी ये फर्क आता है।
अब कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं या आपके मन में कुछ ऐसे विचार भी होंगे कि हमारे घर के जो पितृ है वो पहले पितृ थे लेकिन अब वो प्रेत बन गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है। पितृ यदि एक ही योनि में होंगे, वो जिस योनि में होंगे तो उसी योनि में रहेंगे, लेकिन पहले पितृ थे और बाद में प्रेत बन गए, ऐसा नहीं होता है। मृत्यु के बाद प्रेत बनते हैं और शास्त्र विदित विधियों के द्वारा उन्हें पितृ योनि में लाया जाता है। देखिए, जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो लगातार 12 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, लेकिन आजकल ये देखने में नहीं आता है, वो केवल एक ही बार किया जाता है। ये पिंडदान जौं का, चावल का और काले तिलों का बनाकर करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के पास बैठकर करना चाहिए, नदी सरोवर के पास बैठकर करना चाहिए। अगर कोई तीर्थ स्थान पर रहता है तो ये सबसे उत्तम होता है, तो वहाँ पर ये पिंडदान करते रहना चाहिए। इसके अलावा 12 दिनों तक गरुड़ पुराण घर में अवश्य पढ़नी चाहिए या किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा ये कार्य करते रहना चाहिए। तो गरुड़ पुराण के द्वारा भी मृत आत्मा को शांति मिलती है। उसके मन में जो अभिलाषा होती है वो अभिलाषा धीरे धीरे शांत होती है। तो गरुड़ पुराण का अध्ययन और पाठ किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा अवश्य करवाना चाहिए। अब देखिए, यदि आप लगातार 12 दिनों तक पिंडदान नहीं कर सकते हैं, तब ऐसे में मृत्यु के 11वें दिन किसी कर्मकांडी व्यक्ति के द्वारा, उच्च ब्राह्मण के द्वारा, अनुभवी ब्राह्मण के द्वारा ये कार्य करवाना चाहिए। इस कार्य से हमारे घर के जो मृत परिजन होते हैं वो पितृ योनि में आते हैं और इसे उच्च कुल का, ब्राह्मण कुल का सूतक भी टूटता है। ये कार्य किसी स्थान पर बैठकर या पीपल के नीचे किया जाता है। जो पिंडदान होता है, तीनों का पिंडदान बनाकर 4 घंटे तक मंत्रोच्चारण किया जाता है इसमें। और इसके बाद हमारे घर के जो पितृ होते हैं वो प्रेत योनि से निकलकर वो पितृ योनि में आते हैं और उसके बाद एक हवन किया जाता है। इस हवन से एक जल भरकर रखा जाता है लोटे में, जो तांबे का होता है, और उस जल का छिड़काव जब पूरे घर में किया जाता है तो पूरे घर का सूतक समाप्त होता है और हमारे घर के जो पितृ होते हैं वो प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में आ जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये नहीं होने के कारण जो भी मृत आत्माएं होती है वो प्रेत योनि में ही पड़ी रह जाती है। किसी भी प्रकार का पिंडदान नहीं किया जाता है। यही सबसे बड़ा कष्ट देता है, क्योंकि जो ये 11वें दिन पिंडदान किया जाता है, कर्मकांड किया जाता है, ये कर्मकांड करने वाले बहुत कम व्यक्ति है और जो होते भी है वो अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा पैसे लेते हैं, जिस कारण हर एक व्यक्ति ये कार्य नहीं करवा पाता और वो ऐसे ही इस कार्य को टाल देते हैं। तो ये सीधा सीधा एक दोष का भागी बन जाता है। तो मृत्यु जब किसी व्यक्ति की हो जाती है तो आपको पूर्ण विधि विधान के साथ ये कार्य करवाने चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है और जो हजारों सालों से चले आ रहे हैं। उसे भुलाओगे तो आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न होगा। तो कभी भी जो पूर्वज द्वारा चले आ रहे काम होते हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर नज़रअंदाज करोगे तो आपके घर के जो भी मर्द सदस्य होंगे वो प्रेत योनि में ही पड़े रह जाएंगे। अगर वो प्रेत योनि में ही रहेंगे तब वो आपको एक पराई शक्ति की तरह, एक प्रेतों की भांति आपको कष्ट देना शुरू कर देंगे। तो ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है। तो यही मृत परिजनों का प्रेत योनि में जाने का सबसे प्रमुख कारण समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार प्रेत योनि में चले जाते हैं तो उसके बाद उन्हें इस योनि से निकालकर पितृ योनि में लाने के लिए बहुत से उपाय करने पड़ते हैं। इसमें रुपये पैसा भी बहुत सा खर्च होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपका अवश्य मार्गदर्शन होगा, आपको अवश्य लाभ होगा। तो नमस्कार, जय श्री राम।